मेरे उठ के ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठ के ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठ के 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 ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठ के ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठ के प्रभु जी को नाम सवेरे उठ के 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 ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठ के ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठ के ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठ के ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठ के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा सत्र में प्रवेश करें। सूत जी महाराज नैमिषारण्य के उस पावन तीर्थ के ऊपर सौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का रसपान करवाने लगे और श्री भागवत जी के महात्म्य में भक्ति महारानी के प्रसंग को आपने सुना और दूसरा यहाँ एक कथा और प्रारंभ हुई। आत्म देवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोत्समार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्करा। तुंगभद्रा नदी का तट है और उस तट के ऊपर एक ग्राम है। ऐसे तुंगभद्रा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? कर्नाटक में। और तुंग का अर्थ होता है शिखर और भद्र का अर्थ होता है कल्याण। वो तुंगभद्रा नाम की सरिता जो प्रवाहित होती हैं और उस नगर के बीच में आत्मदेव नाम के एक विद्वत बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव नाम है और तत्प्रिय धुंधली स्मृता। उनकी एक प्रिय पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। और ये जो धुंधली है, देखो भागवत जी में क्या लिखा है कि नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। ये जो धुंधली है ये बड़े सुंदर कुल की है
और देखो स्त्री की सुंदरता क्या बताई। अब कली काल के लोग हैं ना, ये चमड़े की सुंदरता मानते हैं, लेकिन वास्तविक में जो सुंदरता है वो क्या है? वास्तव में जो सुंदरता है वो शीलेन प्रमदा जवेन तुर्गो नित्य उत्सवई मंदिरम। स्त्री का चरित्र और उसकी वाणी ही सबसे बड़ा श्रृंगार और सुंदरता मानी जाती है। लेकिन बोला ये जो धुंधली थी, इसका जो पिछला कुल था ना मायके का, ये भी बड़ा सुंदर कुल था, और इस कुल में जो आई थी ये तो स्वयं ही पवित्र था। क्यों? इसका जो पति था वो क्या था? बोले वेदों के वो जानकार थे, वेद विशेषज्ञ थे, और श्रौत समार्थ जो कर्म है उनको वो जानने वाले और उनमें निपुण थे, और सूर्य भगवान के समान उनका यश था, इतना तेज था उनका। यजमानों के घर में जाते और बड़े सुंदर तरीके से यज्ञ करवाते थे। पत्नी भी सुंदर थी, अच्छी थी, लेकिन इसके अंदर दो बातें गलत आ गई। बोले कौन कौन सी? बोले इसके अंदर दो बातें आई कि लोक वार्ता रताः क्रूर प्रयासो बहु जल्पिका। बोला ये अपने घर में भी लोगों की बातें करती रहती है, और यहाँ की बात सुननी वहां बोलनी, वहां की बात वहां बोलनी। लोक वार्ता। और बोले जब कोई पूछता कि तूने मेरी चुगली मारी उधर, तो उल्टा उनसे लड़ पड़ती थी। ऐसा स्वभाव हो गया धुंधली का। पंडित जी को बोलते भी थी वो, लोग बोलते थे पंडित जी आप अपनी पत्नी को भी थोड़ा समझाया करो। पंडित जी समझाते भी रहे कि देख धुंधली, ऐसा रहना, ऐसा करना ये ठीक नहीं है। तो पति को बोलती चलो चलो अपना काम करो आप। इस बात को सुनकर के फिर आत्मदेव भी चुप रहते, जानते थे कि ये स्वभाव की ऐसा स्वभाव हो गया इसका, क्योंकि आदत नहीं जाती। तो एक दिन वो ही पंडित जी कहीं से आ रहे हैं घर को, और मार्ग में जैसे यहाँ सत्संग चला है, आप सुनने बैठे हैं, ऐसे ही कोई सत्संग चला है, और जैसे ही वो सत्संग चला है तो उस सत्संग में उन्होंने क्या सुना? बिना पिंडेन सद्गति ना प्राप्नोति, कि बिना पिंड के जीव की गति नहीं होती है। और आज जब उन्होंने ये सुना तो बड़े भारी दुखी हुए, बड़े भारी परेशान हुए, चिंता करने लगे। क्या चिंता हो गई? न पुत्रो न अपि वा पुत्री, कि हमारा ना कोई पुत्र है ना कोई पुत्री है। और जब हमारा कोई नहीं है तो जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारा पिंडदान कौन करेगा? हमारा पिंड प्रयोजन कौन करेगा? और जब आज घर में आए तो बड़े भारी दुखी हैं। जब घर में आए तो पत्नी किसी बात पे मानो कलेश भी हो गया पत्नी से, और जैसे ही कलेश हो गया तो देखो इतने विद्वान ब्राह्मण और दिमाग क्या आया
कि इस जीने से तो अब मैं मर जाऊं तो ठीक है, इस जीने से तो अच्छा है कि अब मैं मर ही जाऊं और मुझे मर जाना चाहिए। और सुनते ही बोला, सोचते ही बोला कि अपना शरीर छोड़ने के लिए आज घर से निकल गए। सोचा किसी सरिता में जाके छलांग लगा दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन अब घर नहीं आऊंगा। चले गए। बोला जैसे ही चले गए, चलते चलते एक आरण्य के बीच में जा रहे हैं। आरण्य एक जंगल के बीच में जा रहे हैं। और जैसे ही वो वन के बीच में जा रहे हैं, बस अंदर यही जहर चल रहा है कि अब मर जाऊंगा, वापिस नहीं जाऊंगा। थोड़ा प्यास भी लगी थी। एक मीठा जल का बावड़ी आई जहां पानी पीते थे लोग, वहां पानी पिया, लेकिन वो पीने वाला पानी भी आज अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा? जल पीते हैं ना, जल का स्वाद कब लगेगा? जब प्यास लगी है। भोजन करते हैं ना, भोजन अच्छा कब लगता है? जब भूख लगी है। जबरदस्ती आप खिला दो ना किसी को, चाहे 10 व्यंजन आपने बनाए हैं बड़े प्रेम से, उसको नहीं पता लगेगा क्या खिला रहे हैं। लेकिन अगर भूख लगी है ना, और जैसी तैसी एक सब्जी भी मिल जाएगी तो भी आदमी खा जाएगा और बोलेगा आनंद आ गया। ऐसे ही बोला। आत्मदेव ने पानी पिया, लेकिन पानी तो पिया, लेकिन वो पानी भी स्वाद नहीं लगा, उसका स्वाद ही नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि अंदर मरने का भाव है और अंदर जहर घुल रहा है। चलते मुदा एक महात्मा दिख गए, एक वट के नीचे बैठे। और जैसे ही वो वट के नीचे महात्मा को देखा तो देखो ये तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे कि भगवान को देखना, भगवान के घर को देखना या भगवान के भक्त को देखना। भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान का रूप माने जाते हैं। बोले ऐसे ही एक संत का जब दर्शन किया तो संत का दर्शन करने से ही देखो, अब रास्ता नदी की ओर दूसरा था ना, तो रास्ता अब महात्मा की ओर पकड़ लिया। अच्छे आदमी का दर्शन करने से भी पाप का नाश हो जाता है, मन शांत हो जाता है। आप 2-3-4 घंटे जब यहाँ से जाओगे ना, तो ये जो राम नाम से तन पवित्र होगा ना, मन पवित्र होगा ना, जब आप मार्ग में जाएंगे, आपका अगर कोई दर्शन कर लेगा तो उसको भी पुण्य मिलेगा। क्यों? आप किसी धर्म यज्ञ से जा रहे हैं। इतना प्रभाव होता है धर्म का। ऐसे ही वो महात्मा का जब से ही दर्शन हुआ तो आत्मदेव ने वो मार्ग पकड़ लिया और जाकर के महात्मा के चरणों में गिर गए, जोर जोर से रोने लगे, रो रहे। महात्मा ने जैसे किसी का रोना सुना तो नेत्र खोले तो क्या देखा? ब्राह्मण है कोई। क्यों? कैसे पता लगा ब्राह्मण है? वस्त्रों से, वेशभूषा का बड़ा भारी महत्व होता है। ठीक है ना बात? चाहे वो कोई भी है ना, वेशभूषा ही बता देगी, वो वेशभूषा ही बता देगी कि आप कौन है, क्या है। ऐसे ही बोला, वस्त्र से ही पता लगा लिए कोई ब्राह्मण है। पूछा क्या बात है विप्रदेव, कौन हुआ? खड़े हो जाओ। खड़े हो गए आत्मदेव। अब महात्मा पूछने लगे क्यों